यह क्या मामला है? लिंग युन, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारे परिवार ने बड़ी मेहनत की, तुम्हारे लिए 30 लाख रुपए की दहेज जुटाई, और तुमने धोखा दिया। टैंग लोंग, बेवफाई, तुम जैसे गरीब लड़के, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। मैं किसी की रखैल बन जाऊं तो भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम बस अब मुझसे मत मिलना, तुम मुझे ढूंढ भी नहीं पाओगे। लिंग युन, तुम बेशर्म बदमाश हो। मेरी कन्यादान की रकम वापस करो, वह हमारे पूरे परिवार की मेहनत की कमाई है। तुम मुबारक हो होस्ट, बड़े संकट से बचने के लिए सिस्टम जागृत हुआ। सिस्टम ने नए उपयोगकर्ता उपहार पैक भेज दिया है। 9वें स्तर की गोल्डन आईज और 9 यांग मैनुअल। यह यह सच में सच है। कभी नहीं सोचा था। उपन्यास वाली सिस्टम अचानक मुझ पर आ गई। तो क्या इसका मतलब अभी अभी? बिल्कुल, यह 9वें स्तर के स्वर्णिम नेत्रों का प्रभाव है। यह नेत्र प्रकृति के रहस्यों को समझता है। वह भेदक दृष्टि रखता है, खजाने की पहचान कर सकता है, सम्मोहित कर सकता है। लेकिन इसकी पूरी शक्ति प्राप्त करने के लिए 9 सूर्य सिद्धांत का अभ्यास भी आवश्यक है। अच्छा, ऐसी बात है। जियोयांग जेंजिंग एक ऐसा ग्रंथ है जो मार्शल आर्ट, चिकित्सा और जीवन विज्ञान को एक में समेटे हुए है। इससे असली शक्ति प्राप्त की जा सकती है, शरीर को मजबूत बनाया जा सकता है। जीवन शक्ति कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, मेरी सारी चोटें अब ठीक हो गई हैं। सिस्टम तो सिस्टम है, यह उत्पाद कमाल का है। लिंग युन, हे लिंग युन, तुमने सोचा भी नहीं होगा कि मुझे ऐसा अद्भुत अवसर मिलेगा। बस इंतजार करो, एक दिन ऐसा जरूर आएगा। तुमसे पूरा हिसाब करूंगा। क्या चिल्ला रहे हो? यह एक्सरे विजन थोड़ा नियंत्रण से बाहर है। बदतमीज, क्या तुम कुछ सोच रहे हो? बुरी बातें नहीं। वह मैं अस्पताल से छुट्टी चाहता हूं। छोड़ो भी, तुम्हें कार ने टक्कर मारी है। कम से कम कई दिन तक अस्पताल में रहना होगा। मुझे अन्य मरीजों की भी देखभाल करनी है। थाली में दवा रखी है, तुम खुद खा लो। यह नर्स बोलने में बहुत तीखी है, दिल बहुत नरम है। मैं मैंने जानबूझकर नहीं देखा। बदमाश। टैंग लोंग, ओ टैंग लोंग, तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो? वह तो तुम्हारी इलाज करने वाली नर्स। पर यह सचमुच बहुत गोल और सुंदर है। माँ, तुम कहाँ हो? मैं बहुत बीमार महसूस कर रहा हूँ। तुम कहाँ हो? मैं बहुत बीमार महसूस कर रहा हूँ। होस्ट ने मिशन ट्रिगर किया। तांगतांग के शरीर की ठंडी विषाक्तता का इलाज करो। 9 यांग की शुद्ध ऊर्जा से इलाज संभव है। इलाज सफल रहा, एक बड़ा इनाम पैकेज मिलेगा। क्या कार्य स्वीकार करते हो? सिस्टम भी कार्य जारी करता है। मैं स्वीकार करता हूं। होस्ट ने कार्य स्वीकार कर लिया। मिशन शुरू। कितना आरामदायक है। हाँ, सही बात है, बताना भूल गया।
वह दवा दिन में 3 बार लेना। कोई है, जल्दी आओ। उस दरिंदे को पकड़ो। चिल्लाओ मत, तुम गलत समझ रहे हो। 1 मिनट रुको, पहले मुझे इस छोटी बच्ची का इलाज करने दो। हैवान, रुक जा। इतना छोटा बच्चा है, तुम्हारा हाथ कैसे उठा? तुम गलत समझ रहे हो। मैं सच में इस बच्ची का इलाज कर रहा हूं। इलाज? हमारे अस्पताल के प्रसिद्ध विशेषज्ञ भी मिस तांग का रोग ठीक नहीं कर सके, और तुम एक बदमाश होकर भी इलाज करना चाहते हो। मैं? कितनी गर्मी है। लोगों के गलत समझने का जोखिम उठाकर होस्ट ने कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया। इनाम 1 लाख रुपए। निकासी कर सकते हैं क्या? इससे 10,000 कमा लिए। पैसे कमाना इतना आसान है। होस्ट ने नया कार्य सक्रिय किया। नर्स, ये लिंडिन को प्रशिक्षित करें। क्या स्वीकार करते हैं? क्या इतना रोमांचक काम भी होता है क्या? नहीं। सिस्टम, क्या सोच रहे हो? बधाई हो, मेजबान ने अपना संकल्प निभाया। इनाम 50,000 रुपए। ये लिंडिन की अच्छाई शुरू होती है। अभी? अब तुम गलतफहमी समझ गए हो ना? मैं कैसे जानता? तुम यह बदमाश बेहया। क्या यह पकड़ने का चाल है? श्रीमान शिया। टैंग टैंग, तुम ठीक तो हो ना? माँ बहुत घबरा गई थी। कितनी सुंदर महिला है, और कुछ जानी पहचानी भी लगती है। माँ, टैंग टैंग ठीक है। टैंग टैंग को अब बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। माँ, अजीब, यह लड़की तो साफ कुंवारी है। माँ कैसे बन गई? टैंग टैंग, तुम क्या कह रही हो? यह बड़े भैया ने टैंग टैंग का इलाज किया। अब टैंग टैंग को बिल्कुल गर्मी महसूस होती है। यह महिला, मेरा शुक्रिया न करें। यह मेरा कर्तव्य था। तुम्हें किसने भेजा है? क्या डू चेन है? अभी भी नाटक कर रहे हो? डू चेन जानता है, टैंग टैंग मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो तुमने उसे ही आधार बनाया, मेरे करीब आने के लिए, मुझ पर नजर रखने के लिए, है ना? क्या तुम थोड़े ज्यादा संवेदनशील हो? माँ, यह भैया ने टोंगटोंग को बचाया है। क्या तुम उसे परेशान नहीं कर सकते? ठीक है, माँ अपने बच्चे की हर बात मानेगी, लेकिन हमें फिर भी एक पूरी जांच करो। तुम्हारा मतलब क्या है? मुझ पर शक करते हो? गधा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर शिया से इस तरह बात करने की? मिस्टर शिया हमारे डोंगहाई शहर के सबसे खूबसूरत व्यक्ति हैं, पहली महिला अध्यक्ष। अगर मैंने तुम्हारे बारे में गलतफहमी की है, तो मैं तुमसे माफी मांगूंगी। अच्छा, तो मैं तुम्हारी माफी का इंतजार करती हूँ। टैंग टैंग कैसी है? यह तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। मिस टैंग टैंग का आंतरिक पक्ष, सभी मानदंड अब पूरी तरह सामान्य हो गए हैं। सच में? यह कैसे संभव है? यह आदमी सच में इलाज जानता है। यह महोदय, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने अभी क्या किया था? तुम सब पहले बाहर जाओ। लेकिन वह, बाहर जाओ। क्या मैंने सच में उसे गलत समझा? तो क्या हुआ? उसने मेरे कूल्हे पर मारा तो किसने कहा? बदमाश। तुम्हारी माफी, दाम बताओ।
माफी नहीं मांगना चाहता। नहीं, अभी मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मैंने कहा दाम बताओ। मतलब तुमने टैंग टैंग की अजीब बीमारी ठीक कर दी। मुझे तुम्हें पारिश्रमिक देना ही होगा। छोड़ो भी, तुम भी चिंता में बेवकूफ बन गए थे। माफी मैंने स्वीकार कर ली। रही बात पारिश्रमिक की, तो माफ कर दो, माफ कर दो। 10 लाख। मेरे ख्याल से मेहनताना तो जरूरी है। तुम हंसो। तुम हंस दिए। तुम जब हंसते हो काफी अच्छे लगते हो। तुम छोटी प्यारी। तू मेरी औरत को छेड़ने की हिम्मत करता है। तुझे यकीन है मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगा। तू मेरी औरत को छेड़ने की हिम्मत करता है। तुझे यकीन है मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगा। दो चेन। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास कर रही हूं। दो चेन, अब तुम मुझे परेशान मत करना। मेरा पहले से ही बॉयफ्रेंड है। बिन याओ, तुम मुझे ठुकराना चाहती हो तो कोई ठीक बहाना भी ढूंढ लो। यह गरीब आदमी, वह कैसे हो सकता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? वास्तव में बॉयफ्रेंड नहीं है। सटीक कहूं तो मेरा मंगेतर है। वाह बढ़िया, मुझे भैया जैसे लोग पसंद हैं। अगर तुम चाहते हो इस बदबूदार मक्खी से छुटकारा पाना तो मेरी बात सुननी होगी। पापा, तुम्हें मम्मी की रक्षा करनी ही होगी। उन्हें बाहरी लोगों से बचाना होगा। टैंग टैंग, क्या बकवास कर रहे हो? माँ, बड़े भैया। नहीं, अंकल ने टोंगटों की अजीब बीमारी ठीक कर दी। तुम्हें एहसान मानकर उसका बदला चुकाना चाहिए। शादी करके उसका एहसान चुकाओ। टोंगटोंग, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। क्या सही कह रही हो? बकवास है। छोटी प्यारी, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम असल में कौन हो। यह 1 लाख रुपए ले लो। तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जाओ। ना हुई बड़े बेटे का पता चला है। क्लासिक संवाद। मिशन सक्रिय हुआ। उस बेकार आदमी को भगाओ। मां बेटी की जोड़ी की रक्षा करो। क्या तुम स्वीकार करोगे? यह मत सोचो कि तुम्हारे पास कुछ गंदे पैसे हैं और तुम हमें तोड़ सकते हो। पति पत्नी के बीच के प्यार को कोई फायदा नहीं। तुम्हें बिल्कुल पता नहीं है मैं कितना शानदार हूं। जैसे अंधेरी रात में जुगनू, चमकता हुआ और आकर्षक, रोका ही नहीं जा सकता। चलो। क्या उसने अभी मुझे मारा? मैं तुम प्यारी, तुम मेरे लिए इंतजार करो। होस्ट ने कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया। एक बड़ा इनाम पैकेज मिला। जेड देवता का कौशल कभी भी देख सकते हैं। बहुत बढ़िया। अंकल, नहीं, पापा, आप कितने कमाल के हैं। तुम्हें दो चेन को मारना नहीं चाहिए था। तुमने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी, समझ रहे हो? दो चेन का परिवार दोंगहाई में बहुत प्रभावशाली है। कई पुरानी वस्तुओं के बाजार चलाते हैं और साथ ही दो चेन दोंगहाई के भूमिगत राजा बाल्ड ग्रैंडपा का दत्तक पोता है। कह सकते हैं काला सफेद दोनों रास्तों पर उसका दबदबा है। अगर तुमने सिर्फ उसका अपमान किया होता तो मैं तुम्हारी रक्षा कर पाता, लेकिन तुमने उसे हाथ उठा लिया। मेरी सलाह है कि तुम सबसे अच्छा यही करो कि दोंगहाई छोड़ दो, भागकर अपनी जान बचाओ। मेरी परीक्षा मत लो। तुम यह बहुत आसान है, क्योंकि अगर सच में ऐसा होता जैसा तुम कह रहे हो तो तुम मुझे नहीं बना सकते थे। बचाव की ढाल। हम तो बस पहली बार मिले हैं। तुम मुझ पर इतना भरोसा करती हो
क्योंकि मैं सीने को देखता हूं। मेरा मतलब है, मैं लोगों को हमेशा सही पहचान लेता हूं। हालांकि यह तारीफ की बात है, लेकिन सुनने में कहीं न कहीं अजीब लगती है। पापा, तुम चिंता मत करो, मां तुम्हें जरूर बचा लेगी। आखिरकार वह भी विधवा बनकर नहीं रहना चाहती। लेकिन मैंने अभी जो कहा वह सब झूठ नहीं था। दो परिवार वाकई बहुत धनी और प्रभावशाली है। मैं शायद पूरी तरह तुम्हारी रक्षा न कर सकूं। अगर तुम डर रही हो तो पहले जा सकती हो। डरने वाला कुत्ता होता है। मैं टैंगटैंग को कपड़े बदलवाने ले जा रही हूं। तुम इधर उधर मत घूमना। ठीक है। मैं तो पेशाब से मरा जा रहा हूं। पहले शौचालय चलते हैं। यह कामुक है। मैं कामुक नहीं हूं। मैं बिंग याओ का दोस्त हूं। अगर तुम समझ गए हो तो पलक झपकाओ। कामुक, तुम मर जाओ। तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? बिंग याओ, तुम सही समय पर आ गई। घर में एक बदमाश घुस आया है, जल्दी पुलिस को बुलाओ। तुम मैं मैं बदमाश? मैं तो कह रहा था कि तुम चोर हो। तुम क्या कह रहे हो? वह चोर नहीं है। वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त कांग कियानरो है। उसकी बात करें तो वह सच में एक लंपट है। लेकिन आज उसी की वजह से टैंग टैंग के लक्षणों में आराम मिला। उसने डू चेन को भी भगा दिया। वह वह बीमारियां भी ठीक कर सकता है। मुझे विश्वास नहीं होता। अगर तुम सच में कर सकते हो मेरी गोद ली हुई बेटी को ठीक करो तो तुम क्या करोगे? अगर तुम सच में ठीक कर सको टैंग टैंग को तो मैं बिंग्याओं की शादी तुमसे कर दूंगा। अगर तुम सच में टैंग टैंग को ठीक कर सको तो मैं बिंग्याओ तुम्हें दे दूंगा। क्या? तुम्हें सस्ते में मिल गया? टांग टांग गोद ली हुई है। हमारी बिंग्याओ तो अभी तक कुंवारी लड़की है। टांग कियानरो, बस करो अब। बिंग्याओ, अगर वह सच में टांग टांग को ठीक कर सके फिर डू चेन से डर क्यों रहे हो? मैं देख रहा हूं, वह दिखता है काफी सुंदर भी है। इसमें बुराई क्या है? ठीक है ठीक है, पूरे दिन गंदी हरकतें करते हो। चलो वापस चलते हैं। अरे नहीं, तांग लोंग, तांग परिवार का व्यक्ति तांग परिवार के व्यक्ति से झूठ नहीं बोलता। मैं तुमसे कह रही हूं मेरी सहेली बहुत अच्छी है। वह वह तुम्हारी सहेली काफी दिलचस्प है ना? उसने जो कहा तुम एक भी शब्द मत मानो। चिंता मत करो, मैं इतनी उबाऊ नहीं हूं। यह लड़की देखने में इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? बधाई हो होस्ट, छुपी हुई सुराग मिल गई। छुपा हुआ कार्य सक्रिय हुआ। अपनी पुरानी क्रश देवी को जीतो। शिया बिंग्याओ, क्या तुम स्वीकार करोगी? क्या? अंकल, यह मम्मी की स्कूल के दिनों की तस्वीर है। सुंदर है ना? मैं सोच रहा था कि यह चेहरा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। तो ऐसा था, तुम वही हो, हमारे स्कूल की सबसे सुंदर लड़की। क्या तुम्हें याद है उस समय तुमने मुझे एक प्रेम पत्र लिखा था? पापा, बेकार की बातें मत करो। मम्मी, यह तुम्हें कैसे मिल सकता है? प्यार का खत लिखा था। वह था
मैं समझ नहीं पा रहा तुम क्या कह रहे हो। उस समय प्यार का खत लिखकर अगले दिन स्कूल बदलकर गायब हो गया। अब भी मानने से इनकार कर रहे हो। सचमुच एक बेरहम और बेवफा औरत। मैं सुनो कुतिया कियानरो, आज तू कुछ भी कहे, मैं तुझे फिर कभी घर में नहीं आने दूंगा। क्या? ठीक है, तुम रुको, मैं अभी आता हूं। मेरे साथ चलो। क्या बात है इतनी जल्दी? वहां पहुंचकर तुम्हें पता चल जाएगा। मां, मैं भी चलती हूं। तो तुम कह रही हो कि कोई जरूरी बात है? बस कपड़े खरीदने आई हो? मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए है। बेहद महत्वपूर्ण दावत है। मुझे मंच संभालने में मदद चाहिए। यह वाला और वह वाला भी, सब कुछ पैक कर दो। और वह सफेद वाला भी, उसे भी आजमाने को दो। मेरे पास समय नहीं है। इतने सारे सूट, सब जोड़ दो, शायद हजारों रुपए हुए होंगे। साहब आप मजाक कर रहे हैं। यह हमारा वर्साचे है, इस साल का नवीनतम मॉडल। इसकी कीमत है 55,800। कितना? जो कहां पहन लो। इतनी बहस मत करो। इसका चेहरा कितना सुंदर है, इसलिए तो वह आराम से रह सकता है। पापा आप कितने सुंदर लग रहे हैं। एक और बदल लेता हूं। अभी भी पर्याप्त नहीं है। क्या होगा अगर मैं एक और बदल कर आता हूं? अब समय नहीं है, बस यही सेट पहन लेते हैं। तो यह है उच्च समाज का जीवन। आज का यह भोज सिर्फ एक साधारण निजी पार्टी नहीं है। जो लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, उनमें से ज्यादातर बहुत अमीर हैं। तुम्हें सावधान रहना होगा। बेफिक्र रहो प्यारी, आज तो तुम जो कहोगी वही करूंगा। बिन याओ, तुम आ गई आखिरकार। तुम भी आ गए। एक और शब्द बोलने की हिम्मत की तो तेरी यही हालत कर दूंगा। चिंता मत करो बिन याओ, जब तुमने कहा नहीं चाहिए तो मैं हरगिज तुम्हें उसके पास नहीं धकेलूंगी। आखिरकार आखिरकार मुझे उसकी सारी बातें पता हैं। वह दवा भी जानता है और लड़ भी सकता है। दिखने में तो सुंदर है। मैं तुम्हें क्यों दूं? तांग कियानरो, हम तो सबसे अच्छी सहेलियां हैं। तुम क्या करना चाहती हो? कुछ नहीं कर रही। मैं बस छोटे हंसुम से पूछना चाहती थी, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे? क्या मैं सच में इतना सुंदर हूं? क्यों न तुम दोनों लड़ो। कौन जीता? मैं किसका बॉयफ्रेंड बनूं? तांग लोंग, तुमने क्या कहा? मिस तांग, कृपया अपना आत्मसम्मान बनाए रखें। मैं बिंग याओ से अटूट प्रेम करता हूं। मेरी नजर में कोई भी औरत कचरे के समान है। बिंग याओ, मैंने सोचा भी नहीं था तुम मुंह से कहती हो कि शादी नहीं करोगी, लेकिन असल में तुमने प्रेमी बना लिया है। इतना वफादार बना दिया है। तुम अपना व्यंग्य बंद करो। खैर, आज रात तुम शांत रहना। मेरा और उसका रिश्ता, तुम्हारा और उसका कोई रिश्ता नहीं है। युवराज दू, सबको शायद पता नहीं है, यह आदमी बिन याओ ने बस एक एक्टिंग के लिए बुलाया है। यह बिल्कुल भी योग्य नहीं है।
आज हमारी पार्टी में आने का। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास कर रहा हूं। टांग लोंग सिर्फ हाई स्कूल पास है। पढ़ाई खत्म करके फौज में भर्ती हो गया। फिर 2 साल तक सुअर पालता रहा। फौज ने बाहर निकाल दिया। तुम जैसे कचरे को बिन याओ को पाने का हक कहा। यह पूरा का पूरा नाटक है। सुअर पालने वाला टांग लोंग मेरा बॉयफ्रेंड है। हम पहली नजर में प्यार हो गया। बिन याओ छोड़ो भी। अब इस समय पहली नजर के प्यार की क्या बात करते हो? कौन साबित कर सकता है? मैं मैं साबित कर सकती हूं। मैं टांग लोंग की बेटी हूं। उनकी असली बेटी। मेरा नाम तांग तांग है। क्या? तो छोटी मिस तांग तांग का नाम इसी तरह पड़ा। बेटी। पापा तुम दोनों मां बेटी से माफी चाहता हूं। पापा तुम दोनों मां बेटी की कसम खाता हूं। आज के बाद किसी को भी कभी नहीं दोबारा तुम पर जुल्म करने दूंगा। पापा ही तुम्हारा सहारा है। पापा। मेरा दिल टूट रहा है। बंद करो। आओ और जाओ। जिसने यह गाना बजाया है उसे बाहर फेंक दो। युवराज दूं। तुम गुस्सा मत हो। आज की रात तो है सालाना जुआ महोत्सव। काम महत्वपूर्ण है। जुआ? हाँ। बिन याओ क्या तुमने नहीं कहा था कि वह तुम्हारा आदमी है? तो आज रात तुम्हारे परिवार का जुआ तुम उसे अपनी तरफ से खेलने दोगी? कैसे? यह दाव है। छोटे। मुझे चुनौती देते हो? दाव लगा है। छोटे। मुझे चुनौती देते हो? टांग लोंग उसके साथ जुआ मत खेलो। दू चेन बचपन से एशियाई जुआ राजा का शिष्य रहा है। जुए में अत्यंत निपुण है। तुम उसके मुकाबले नहीं हो। पिछले साल मैं उससे 2 करोड़ हार गया था। क्या? मेरी चिंता कर रहे हो? टैंग लोंग मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। यह जुआ का खेल तुम्हारे बस का नहीं है। फिक्र मत करो। तुम्हारा पति यानी मैं बहुत कमाल का हूं। वह बस एक मामूली आदमी है। मेरे सामने तो बेकार है। ठीक है। बोलो। कैसे जुआ खेलेंगे? तुम सच में आ गए। बिन याओ क्या तुमने देखा? वह अपनी औकात नहीं जानता। तो तुम्हें ऐसे ही पसंद हैं बड़ी बड़ी बातें करने वाले आदमी। बकवास बंद करो। खेलोगे कि नहीं? खेलूंगा। बेशक खेलूंगा। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्या होता है हारना। सब कुछ गवा देना। ठीक है। यह बात वही बात तुम्हें वापस। सब कुछ दांव पर लगा दो। 5 पत्तों की तुलना। यह खेल बहुत आसान और क्रूर है। मैं साथ खेलूंगा। माफ करना। यह गेम मैं जीत गया। तुम सचमुच बेहुदा बातें कर रहे हो। तुम सचमुच बेहुदा बातें कर रहे हो। 5,000 कर क्लू। तुमने पत्ते देखे भी नहीं और बोल पड़े। फुल हाउस।
यह कैसे संभव है? पहले हाथ में तुम्हें फुल हाउस मिला। शायद मेरा भाग्य ही अच्छा है। चलो फिर से खेलते हैं। जीत गए। फिर से। फिर से। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन तुम तो बहुत कमजोर हो। पापा, आप तो बहुत शानदार हैं। वार्म अप मैच यही समाप्त होता है। अब आगे। एक, 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 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। क्या तुम्हारी हिम्मत है? बेकार हो गया। दो चेन अब गंभीर हो गया है। आओ तो सही। आओ, शुरू करो। तीस लाख, 300,000, 30 लाख। मैं देता हूं। एक जोड़ी इक्का। लगता है यह दा भाग्य भी मेरे साथ है। 50 लाख। फिर देता हूं। एक करोड़। तीन इक्के बोलते हैं। टैंग लोंग। यह दा कुछ बड़ा खेलने की हिम्मत है मेरे साथ। जोर। मैं तो ठान चुका हूं, जो राजा बनने का। 20 लाख मैं सब दांव पर लगाता हूं। तुम हार गए। मेज पर जमा रकम के अलावा तुम मुझे 2 करोड़ रुपए और दोगे। अगर तुम हार गए तो मैं हारूंगा ही क्यों? अब बचा हुआ पत्ता सिर्फ एक ही दिल का इक्का है। मुझे यकीन नहीं कि तुम फ्लश स्ट्रेट बना सकते हो। तो इस तरह से देखें तो तुम्हारा छुपा हुआ पत्ता एक लाल दिल की 9 है। बिल्कुल सही। धत तेरे की टांग कहने वाले। बिन याओ ने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। तुम मेरे मुकाबले नहीं हो, लेकिन तुमने इसे गंभीरता से नहीं लिया। तुम्हें यह सोचने की हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझसे लड़ सकते हो? अब मेरा दांव हुकुम की 9 है। सिवाय हुकुम की इक्का पाने के तुम मुझे हरा नहीं सकते। क्या तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? क्या? इसका मतलब है तुम जल्द ही सब कुछ हारने वाले हो। और जब वह समय आएगा, तुम्हारे पास मुआवजा देने के लिए पैसे नहीं होंगे। तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे। बस खत्म। टैंक कार्ड दिखाओ। सब कुछ खत्म हो चुका है। फिर जैसी तुम्हारी मर्जी। माफ करना, मैं सच में हूं। हुकुम का इक्का। अरे बाप रे। सच में हुकुम का इक्का। तान लोंग, तुम जीत गए। वाह, बढ़िया। पापा जीत गए। ये सचमुच हुकुम का इक्का है। ये कैसे संभव है? मैं हार कैसे सकता था?
सीधा फ्लश, जीत। तुम बहुत माहिर हो। तुम लोग क्या फुसफुसा रहे हो? कुछ नहीं। दू साहब, 10 दाव 10 हार। न दाव लगाओ तो जीत। अब एक सांस में 3 करोड़ हार गए। तुम संतुष्ट हो? ये गलत है। तान लॉन्ग, पहले दाव से ही तुमने कभी पत्ते नहीं देखे, लेकिन लगातार जीतते रहे। मुझे शक है। तुमने धोखा दिया, तुमने धोखा दिया, तुमने जुआ में धोखा दिया। तो इस तरह से क्या दुशाओ जांच करना चाहते हैं? बिल्कुल सही। तो आओ शुरू करें, लेकिन नियमों की चेतावनी देना न भूलना। मैंने धोखा दिया, मैंने साल दिया, मैंने धोखा दिया, मैंने काम किया। मैं हाथ काटता हूं। धोखा नहीं दिया, काम नहीं किया। तुम हाथ काटो। डरते हो? मैंने धोखा दिया। मैं हाथ काट दूंगा। धोखा नहीं दिया, धोखा नहीं दिया, धोखा नहीं दिया। तुम हाथ काटो। डरते हो? तू मुझे डराना चाहता है। बेकार की बातें मत करो। जांच करो या नहीं जांच करो। यह सही नहीं है। यह लड़का बहुत आश्वस्त दिख रहा है और मेरे जुए के कौशल से कुछ भी पता नहीं चला। उसने जुए में धोखा दिया है। तेरा भाग्य अच्छा है। बिंग याओ के सम्मान के लिए मैं मामला बड़ा नहीं करना चाहता। डर गए तो सीधे कहो। मां, पापा शायद सोच रहे हैं बुरे लोगों को मार डालें। तान लॉन्ग, तुम इतने खुश मत हो। अभी मैंने लापरवाही की थी, तुमसे सावधान नहीं रहा। क्या तुम आखिरी बार मेरे साथ एक और गेम खेलने की हिम्मत रखते हो? युवराज दू, तुम तो सचमुच धन बिखेरने वाले देवता हो। 30 करोड़ देने के बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरा। तुम खुद ही मेरे पास पैसे लेकर आ रहे हो। 30 करोड़ मेरे लिए एक तिनके के बराबर है। तुम्हारी हिम्मत है या नहीं? ठीक है, कैसे खेलेंगे? ताश का पत्ता, एक पत्ता। बड़े और छोटे राजा हटाने के बाद बचे हैं 52 पत्ते। हम एक दूसरे के लिए पत्ते बांटेंगे। एक पत्ता बड़ा छोटा देखेंगे। जिसका पत्ता बड़ा होगा वही जीतेगा। कितने दाव लगाएंगे? फिर भी 3 करोड़। कैसे? कर सकते हैं। चलो शुरू करें। टैंगलोंग, तुम फिर सोचो। कोई बात नहीं, देखो मैं उसे सब कुछ जीत लूंगा। ये लड़का अभी भी अपनी सीमा नहीं जानता। एक पत्ते से बड़ा छोटा खेलना वही सबसे मुश्किल है। मिस्टर दो कला में निपुण है। इससे तुलना करो, कभी हारे ही नहीं। इस लड़के की इस बार की चाल, अगर वो दो शाओ को हरा सके, मैं उसे और 50 लाख दूंगा। चलो शुरू करो। कार्ड खोलो टैंगलोंग। अरे नहीं, प्यारी बच्ची। टैंगलोंग, तुम अभी भी जल्दी करो। घुटने टेक कर हार मान लो। मां, पापा के पत्ते बहुत छोटे हैं। क्या वो हारने वाला है? लगता है वो अभी भी बहुत अच्छा नहीं है। मैंने फिर से गलत इंसान को चुना। दूशाओ, तुम्हारे पत्ते अभी खुले भी नहीं हैं। तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता? यह असंभव है। इतने सारे पत्ते, इतने कम समय में, और मेरे दखल के साथ तुम 3 से छोटा पत्ता नहीं चुन सकते। यह असंभव है। कैसे? क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक्सरे विजन रखते हो? तान लॉन्ग, मैंने अभी तुमसे कहा था, तुम्हें यह दाव नहीं लगाना चाहिए था। इसे कहते हैं अपनी औकात न जानना। एक ही बार में सब कुछ हार गए।
अब और बहस बेकार है। पत्ता खोलो। सब ध्यान से देखो। मेरा यह एक पत्ता 3 करोड़ का है। मैं जीत गया। तुम लोग क्यों हंस रहे हो? हम हंस रहे हैं। ये पत्ता तुम दू साहब जैसा ही है। एक जैसे दो। ये दिल वाला दो कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है? ये कैसे हो सकता है? सच में अंदाजा नहीं था। अरे, मेरी यह छोटी टीम। मैं तुम्हें भी हरा सकता हूं। उसने सचमुच जीत लिया। लगता है मेरा वो मामला। उस पर भरोसा किया जा सकता है। तान लौंग इतरामत। क्या? जुए में हार मानो, पैसे दो। मैं मेरे पास इतना नकद नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं। शर्त हार गया लेकिन हार नहीं मानता। अब क्या करें? बिल्कुल। हाथ काट दो। तुम रुको। मुझे डर है तुम्हारे पास इसे खर्च करने का समय नहीं होगा। युवराज दो। आप बहुत अधिक कृपा कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम ही इसे पहुंचाओ। काश तुम हमेशा ऐसे ही पहुंचाते रहो। मैं जा रहा हूं। हीरे के राजा चेंदान। जुआ पत्थरों की दुनिया का देवता। वो यहां कैसे आ गया? चाचा चेंग। आप आ गए। छोटे चेंग। आज रात का मजा कैसा रहा? कई करोड़ तो हार चुका हूं। तुम्हारे जुए के कौशल से तो कौन तुमसे करोड़ों जीत सकता है? लड़का। क्या किसी का भी पैसा जीतने की हिम्मत करता है? इसके कपड़े उतार दो। बाहर फेंक दो। कॉम रोनिया। होस्ट ने मिशन ट्रिगर किया। जैद सम्राट का चरम अपमान करो। स्वीकार करना है। हाँ। बूढ़े। मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं। दांव हारना स्वीकार करो, समझे? दुष्ट। तुमने क्या किया? रुको। चेन लाओ। ये सब एक गलतफहमी है। अच्छा अच्छा अच्छा। इस तरह एक बुजुर्ग का अपमान। आज तुम मारे जाओगे। अजीब। ऐसा एक काम भी पूरा नहीं हुआ। क्या? एक थप्पड़ काफी नहीं था? तुम क्या करना चाहते हो? अरे कोई उसे पकड़ लो। चेन साहब, आपने पहले नियम तोड़े। अब शर्म से गुस्सा हो रहे हो। यह थोड़ा अशिष्टता है। तो मिस्टर टैंक का मतलब है सरल। तुम्हारे झगड़े नियमों के मुताबिक निपटाओ। लड़के। बूढ़े की चेतावनी न मानने का दोष मत देना। मेरे साथ पत्थर का जुआ खेलो। अगर जीत गए सारे बैर खत्म। अगर हार गए घुटने टेक कर 10 थप्पड़ खुद मारो। मुझसे माफी मांगो। तो बात यह है कि सामने वाले को उसी के माहिर क्षेत्र में हराना है। तभी तो सबसे बड़ा अपमान होगा। पत्थरों की जुआरी है ना? अच्छा। मैं तुम्हें हराऊंगा, तुम खुद मानोगे हार। अपनी औकात नहीं पता। मालिक तांग। ये हमारा क्लब है। सबसे पहचानने में मुश्किल कच्चे पत्थर। आप दोनों 3-3 पत्थर चुने। जिसके पत्थरों की कीमत ज्यादा होगी वही जीतेगा।
तांग, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई, क्या तुम्हें लगता है तुम जीत गए? तान लोंग, यह व्यक्ति पत्थरों की जुआ दुनिया में बहुत गहरा ज्ञान रखता है। तुम उसे हरा नहीं सकते। बेहतर है किसी और को चुनो। चिंता मत करो बिंग याओ। तुम्हारे पति ने कभी तुम्हें निराश किया है? अब कौन सा समय है? तुम्हें अभी भी ये बातें करने का मन है? मुझे तुम्हारी बात माननी ही नहीं चाहिए थी। पहले ही पत्थर में हरा निकल आया। फ्लोराइड जेड, लगभग 35 लाख। अब और काटने की जरूरत नहीं, बस यही एक, बस हो गया। क्या सच में? मेरा देखो। टैंगलोंग, क्या तुम जुआ पत्थर चुन सकते हो? एक गोल पत्थर चुनो। सांप की पट्टी भी नहीं है। ये चीज 3 रुपये भी ज्यादा है। बहुत शर्मिंदगी की बात है। मैंने कैसे हाँ कर दी इस कमीने के साथ पत्थर की शर्त लगाने के लिए। और देखने की जरूरत नहीं। इस बेकार पत्थर में अगर हीरा निकल आया तो मैं इसे वहीं खा जाऊंगा। बूढ़े आदमी, ये तुमने कहा हुआ पूरा करना। हरा निकला, चमकदार और पारदर्शी हरा बीज वाला मूल जैड पत्थर। मूल्य 30,80,000। कैसे संभव है? इस तरह का बेकार पत्थर कैसे निकाल सकता है? 30,80,000 का हरा पत्थर। हरे पत्थर के राजा, बुजुर्ग श्रीमान, क्या आप इसे तोड़कर खा रहे हैं या फिर सीधे निगल लूं? इतना शेखी न बघारो। तुम बस एक अंधी बिल्ली हो जो मरी हुई चूहे से टकरा गई। मेरे पास 2 और पत्थर हैं। मेरा कोई भी एक पत्थर 1 करोड़ का है, फिर भी तुम्हें हरा दूंगा। शर्म करो, शर्म करो। अभी किसने कहा था एक पत्थर से मेरे पापा को हरा दोगे? हाँ हाँ, जल्दी देखो। फिर से दांव जीत गया। ये तो लाओकिंग बोली जोंग है। इसकी कीमत 90 लाख है। राजा हरा पत्थर वास्तव में राजा हरा पत्थर है। पापा, तुम इस पत्थर का उपयोग करो। अच्छा, तो मैं इसे ही चुनता हूं। तान लोंग, तुमने बहुत जल्दबाजी की। कोई बात नहीं, मुझे अपनी बेटी पर विश्वास है। बकवास। तान लोंग, अब तुम घुटने टेकने का इंतजार करो। मुर्गी के खून जैसा लाल, इस तरह का पत्थर, इसमें से वो लाल रंग कैसे निकल सकता है? टैंग टैंग ने पापा की मदद कर दी। मेरी बेटी तो बहुत होशियार है। तान लोंग भैया, तुम सच में ऐसे ही हो। तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। क्या हम साथ समय बिताएं? मैं तो बहुत सारे पोस्ट जानती हूं। लोमड़ी, दूर हो जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिंग याओ की त्वचा और भी कोमल है। उसकी सहेली, वो भी बहुत बराबदार है। तुम लोग क्या कर रहे हो? पत्थर की शर्त अभी खत्म नहीं हुई है। ये टुकड़ा मैं खुद इसे काटूंगा। हे भगवान, ये गहरे हरे रंग का जैड है। जैड सम्राट वाकई में जैड सम्राट है। 3 बार हाथ आजमाया, तीनों बार जीत हासिल की। सचमुच कमाल है। कमाल कुछ नहीं है, मैं उसे पल भर में हरा दूंगा। छोकरे, ध्यान से देखना। ये गहरे हरे रंग का जैड है। इसकी कीमत 1,30,00,000 है। इसके साथ ही मेरे पहले वाले 2 जैड के पत्थर मिलाकर लगभग 2.5 करोड़ के होंगे। जीत हार तय हो चुकी है।
तान लॉन्ग, तुम अभी भी घुटने टेक कर माफी क्यों नहीं मांग रहे? दाम बताओ। बस तान लॉन्ग को छोड़ दो। बिल्कुल नहीं। इस नौजवान ने मेरी बेइज्जती की है। मैं 10 गुना वापस लूंगा। जल्दी क्या है बूढ़े? मेरी तीसरी पसंद तो अभी बाकी है। बस यही लेते हैं। तान कहने वाले, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। ये सब बेकार पत्थर हैं। इनमें हरा पत्थर कैसे निकलेगा? अगर ऐसी बात है तो अगर वो निकल आया तो क्या ये साबित नहीं होता कि तू अंधा बूढ़ा है जिसने मोती बेचकर मोती खरीदा? ठीक है, चूंकि तू शर्मिंदा होने पर तुला है तो मैं तेरी मदद करता हूं। तान लॉन्ग, मुझ पर विश्वास करो। रहस्य का नाटक कर रहे हो। तान लॉन्ग, तुम जल्दी से घुटने टेक दो। हीरे के राजा की क्षमा मांगो। ये है। यह क्या है? पन्ना। पन्ना राजा। 1 ग्राम की कीमत। 2 करोड़ का पन्ना। ये तो बस पहला पन्ना है। क्या? पहला? यह नामुमकिन है। तान लॉन्ग ने एक पन्ना निकाला। ये तो हमारे पूर्वजों की कब्र से धुआं निकलने जैसा भाग्य है। क्या तुम दूसरा पत्थर भी निकालना चाहते हो? किसने कहा कि केवल 2 ही हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। पूरे 10 पन्ने। मैंने इसे कचरा समझ लिया था। मैं क्या हूं, हीरो का राजा? तान लॉन्ग, नहीं। युवराज तांग, मेरे प्यारे भैया, क्या तुम कर सकते हो? ये कुछ हीरे मुझे बेच दो। जो मर्जी कीमत लगा लो। तांग कियानो, तुम क्या कर रही हो? कुछ भी तो नहीं कर रही। बस इतना ही। इतने अच्छे मर्द के सामने हमारी दोस्ती का क्या? शायद पीछे रह जाएगी। तुम मुझसे बहस कर रही हो। मैं तान लॉन्ग की असली गर्लफ्रेंड हूं। फिर तुम साबित कैसे करोगी कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो? एक चुंबन से ही साबित हो जाएगा कि हम प्रेमी हैं। तान लॉन्ग भैया, मैं उससे बेहतर कर सकती हूं और भी ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा देखो उसके जलते होंठ कितने सेक्सी हैं। ये होंठ बहुत अच्छे हैं। खाने का मन कर रहा है। तुम्हें खाना है तो मेरे ही खाना। तुमने खुद कहा है। तान कियानो, तुम क्या कर रही हो? बिंग याओ, तुम खुद ही इतना समय क्यों लगा रही थी? इसे ही कहते हैं हिचकिचाहट हार लाती है। तान लॉन्ग भैया, मेरे होंठ मीठे हैं ना? मेरे साथ घर चलो। देख मैं तुझे कैसे सजा देता हूं। जरा हल्के से। आज रात बाप की खैर नहीं है। जाओ, लोग ढूंढो। उस प्यारे से बच्चे को मार डालो। मेजबान ने उसे भारी अपमानित किया। फीकोई राजा चिंगान, बधाई हो। होस्ट को रेसिंग गॉड स्किल मिल गई है। बिल्कुल सही समय पर आए। ये तो लड़कियों को लुभाने का अद्भुत हुनर है। तान लॉन्ग, तुम्हें हंसते भी शर्म नहीं आती? बोलो, उस लोमड़ी की तरह दिखने वाली लड़की का मुंह क्या स्वाद है? एक मिनट रुको। एक गाड़ी हमारा पीछा कर रही है। टैंग लॉन्ग, अब क्या करेंगे?
चिंता मत करो, देखो मैं इनसे कैसे छुटकारा पाता हूं। पापा बहुत कमाल के हैं। टैंगलोंग, तुमने ये कब सीखा? इतनी शानदार ड्राइविंग स्किल, कमाल है ना। लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए खास तौर पर सीखा। अच्छा नहीं है, आगे भी हैं। छोटे, अब कैसा समय है? तुम्हें मजाक करने का मन है? भैया, उस लड़के की ड्राइविंग कमाल की है। पीछा करो, एकदम एक्सेलेरेटर दबाओ, उसे कुचल दो। खत्म हो गया। तानलोंग, वे टकराने वाले हैं। तुम कर सकते हो या नहीं? तानलोंग, मेरी गाड़ी में बहुत पेट्रोल नहीं बचा। लगभग हो गया। क्या? मैं कह रहा हूं, कानून प्रवर्तन विभाग। लगभग पहुंच गए। बर्बाद हो गया। उस लड़के ने हमें मूर्ख बना दिया। जल्दी भागो। बाहर आओ, बाहर आओ। चलो चलें, घर चलते हैं। आज का दिन रोमांचक रहा ना? बहुत ज्यादा रोमांचक था। पापा, आगे से तुम हर दिन तान तान को ऐसे ही घुमाने ले जाओगे ना? ठीक है, बात बदलने की कोशिश मत करो। पहले मैं तान तान को नहलाने ले जाता हूं, बाद में तुमसे हिसाब करूंगा। सुनो, तान लोंग, क्या ये सब तुमने किया है? युवराज दो, क्या हुआ? तुम्हारे सारे आदमी पुलिस के कब्जे में हैं। तान लोंग, तू ये मत समझ कि तू अपनी उन छोटी छोटी चालों से कोई बहुत बड़ा आदमी है। मेरे पास पैसा और ताकत है। पहले मैंने गंभीरता नहीं दिखाई, लेकिन अब गंभीर हो जाऊं तो तुझे पल भर में घुटनों पर लाकर दादा बुलवा दूंगा। अच्छा, ठीक है, तो मैं तुम्हारे आने का इंतजार करती हूं। यह एहसास, ये तो बहुत ऊर्जा है। ऐसा लगता है मेरी एक मुक्के से एक टाइगर मार सकती हूं। पत्नी, टैंक टैंक सो गई है। किसको पत्नी बुला रहे हो? तुमने मेरे 10 पन्ने ले लिए। ये मेरी शादी की पूंजी है। तुम मेरी पत्नी नहीं हो। मेरी पत्नी कौन है? सच में? तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। अरे छोकरे, कौन रोनिया, मुझे लुभाओ। पकड़ में नहीं आया।
बिल्कुल नहीं पकड़ा। तुम गलत हरकत मत करो। तुमने जो आग लगाई है, मुझे गलत कह रहे हो। सुनो, क्या हुआ है मिस्टर यांग? वो अनुबंध क्या हमने कल तय नहीं कर लिया था? ठीक है, मैं अभी आता हूं। दुर्घटना दुर्घटना हो गई है, मुझे बाहर जाना है। क्या हुआ है? मिस्टर यांग ने एक वास्तु विशेषज्ञ को बुलाया है। कहते हैं कि हमारे साथ अनुबंध करने से वास्तु दोष होता है। क्या यह बकवास नहीं है? वास्तुशास्त्र जियो यांग जिनजिंग में इसका जिक्र किया गया है। वास्तुशास्त्र की बात करें तो शायद उसमें कुछ सच्चाई है, भी हो सकती है। तान लोंग, तुम वास्तुशास्त्र भी जानते हो। तुम्हारा पति यानी मैं, लेकिन सब कुछ कर सकते हैं। दरअसल जुआ पत्थर सिर्फ मेरा शौक है। मेरा असली पेशा है फेंग शुई मास्टर। सच में? तो फिर तुम मेरे साथ चलो। जल्दी मत करो। तुम चाहते हो कि मैं मदद करूं? तुम्हें मुझसे विनती करनी होगी। तान लोंग, ज्यादा हद मत करो। कमीना, अगर वो अनुबंध ना होता, बहुत महत्वपूर्ण है। आलोंग भैया, तुम बस मेरे साथ एक बार चलो। यही तो सही बात है। लेकिन एक बात है, इन 2 दिनों में मैं बहुत व्यस्त था। कमर और पीठ में दर्द हो रहा है। मैं आपकी मालिश कर देता हूं। ये छोटे हाथ, कितना आराम है। कमीने, मैं तुझे मार डालूंगा। ठीक है, हमें चलना चाहिए। टैंगलोंग, अगर तुम फेंग शुई नहीं जानते, आज तुम्हारा अंत हो जाएगा। शिया साहब, आज तुम सच में आ गए। माफ करना, तुम्हें बेकार में यहां तक आना पड़ा। यांग साहब, क्या यह मामला अभी भी बातचीत से सुलझ सकता है? चूंकि यांग अंकल बोलने में संकोच कर रहे हैं, तो मैं ही कहती हूं। दुष्यंत, फिर तुम ही ने यह सब किया है। मिस्टर शिया, तुम गलत कह रहे हो। आज मैं सिर्फ मास्टर चेन को लाया हूं फेंगशुई निरीक्षण के लिए। चेन लियूफेंग, बीजिंग के सबसे प्रसिद्ध फेंगशुई मास्टर, वो व्यक्ति जिसका एक शब्द 1000 सोने के बराबर है। लगता है यह अनुबंध अब नहीं हो पाएगा। तान लोंग, चलो हम चलते हैं। चलो, शायद इतना आसान नहीं होगा। तुम और क्या करना चाहते हो? शिया बिंगियाओ, मैं समझता था तुम पवित्र हो, लेकिन कभी सोचा नहीं था तुम इतनी प्यारी हो। इतने छोटे से चेहरे से कोई भी तुम्हें फुसला सकता है। फिर मैं क्यों नहीं? मैं क्यों नहीं? मैं तो प्रशिक्षित हूं। श्रीमान शिया, ये आपके आदमी हैं, मेरी जगह पर मनमानी कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। श्रीमान यांग, टैंगलोंग ने मुझे बचाने के लिए ऐसा किया। अगर कोई अपमान हुआ हो, कृपया मुझे माफ कर दीजिएगा। छोड़ो भी, आज बहुत महत्वपूर्ण काम है। उससे झगड़ा नहीं करूंगा। ये गिनती में नहीं आता। तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। बस करो श्रीदू, आखिरकार पहले आपने ही श्री जिया का अपमान किया था। यह मामला अब इसे यहीं समाप्त करते हैं। क्या श्री यांग, क्या आप लड़ाई रोकना चाहते हैं? लेकिन वे बुरी नीयत रखते हैं। मास्टर चेन,
इसका क्या मतलब है? मैंने पहले देखा है। इस जगह का फेंग शुई मुख्यतः अशुभ और बुरा है। मतलब यह है, कोई दुष्ट व्यक्ति आ पहुंचा है। ये दुष्ट ऊर्जा तुम्हारे बुजुर्ग पिता से टकरा गई, जिससे उनकी बीमारी बढ़ गई। होस्ट ने कार्य सक्रिय किया। नकली वास्तु विशेषज्ञ को सबक सिखाओ। क्या स्वीकार करते हो? मिशन पूरा करने का इनाम। एक्स-रे विशन अनलॉक करें। दूसरी क्षमता, खजाने की पहचान। जीवित वस्तु, खजाने की पहचान। एक्स-रे विशन में यह क्षमता भी है। वाह, कमाल है। चूंकि यांग साहब ने स्वागत नहीं किया, तो हम अभी चले जाते हैं। पत्नी, मत जाओ। मुश्किल से एक मिला है। फेंग शुई का ठग। हम दोनों यहां भी थोड़ा तमाशा देख लेते हैं। पत्नी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने कहा था, मैं भी फेंग शुई जानता हूं। हाथ देखकर भविष्य भी बता सकता हूं। जैसे कि अभी मैं, भले ही पता चल जाए। तुम्हारा अंडरवियर काला और सेक्सी है। कुछ भी बाहर मत बोलो। दिलचस्प है। मैंने सालों से डोंगहाई शहर में धूम मचाई है, लेकिन यह पहली बार है कोई मेरे सामने हिम्मत दिखा रहा है। मुझे चुनौती दो। बड़े अफसोस की बात है, तुम फेंग शुई के सिद्धांत और भविष्यवाणी के सिद्धांत में भी अंतर नहीं समझते। इतनी अधूरी कला सीखी है तो ढोंग करने बाहर मत आया करो। श्रीमान शिया, अपने आदमियों को संभालो, वरना मुझे तुम्हें अनुशासन सिखाने में कोई आपत्ति नहीं है। यांग जी, माफ करना, मैं टैंग लॉन्ग की तरफ से माफी मांगता हूं। यांग जी, तुम जानते हो फेंग शुई कला क्या है? यह कला भविष्यवाणी की कला से आई है। जो इसमें निपुण हैं, वे भविष्यवाणी में भी निपुण होते हैं, और तुम ये तक नहीं जानते। हम दोनों में आखिर किसने अधूरी कला सीखी है? मैं बिल्कुल जानता हूं। और तुम, जिस भविष्यवाणी की तुम बात करते हो, वो सब बकवास है। मेरी बकवास, मेरी हुज उनकी बकवास, मेरी बकवास। अच्छा, लेकिन अब मैं ऐसे सोचता हूं। बुजुर्ग कमरे में ही हैं, चुपके से सिगरेट पी रहे हैं और शराब पी रहे हैं। बुजुर्ग के बाएं हाथ में सिगरेट है, दाएं हाथ में शराब की बोतल है। जीवन बड़े आराम से कट रहा है। तान लॉन्ग, तुम सच में बकवास कर रहे हो। बिना सोचे समझे बोलते हो। हर कोई यांग बाबू को जानता है। वे गंभीर रूप से बीमार हैं। वे सिगरेट शराब बिल्कुल नहीं ले सकते। अरे कोई है, मेहमान को विदा करो। महाराज, कृपया ठहरिए। बाबू सच में शराब पी रहे हैं। तान लॉन्ग, मैंने पहले ही कहा था। मास्टर चेंग, कहीं ऐसा तो नहीं सच में भविष्य जान लेता है? बस किस्मत का खेल है। पापा, डॉक्टर ने कहा तुम शराब और सिगरेट नहीं ले सकते। जाओ। गुरुजी, सारा दोष मेरा है। मैंने अपने बेटे को ठीक से नहीं सिखाया, इसीलिए तुम्हें नजरअंदाज किया। कोई बात नहीं। असल में तुम्हारा बेटा भी काफी आज्ञाकारी है। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जिसकी साधारण जिंदगी अचानक एक रहस्यमयी मोड़ ले लेती है। हालात उसे बार बार कमजोर साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किस्मत उसे एक ऐसा मौका देती है जो उसकी पूरी पहचान बदल सकता है। अब उसके सामने सिर्फ सफलता का रास्ता नहीं, बल्कि साजिशों और दुश्मनों से भरी खतरनाक चुनौतियां भी खड़ी हैं। यहीं से शुरू होती है उसकी दमदार और रोमांचक यात्रा।
कहानी के अंत तक वही युवक अपनी समझदारी और साहस के दम पर हर मुश्किल को पार कर लेता है। जो लोग कभी उसे कमजोर समझते थे, वही अब उसकी सफलता और पहचान के सामने झुकने पर मजबूर हो जाते हैं। यह कहानी दिखाती है कि सही समय पर लिया गया फैसला और खुद पर विश्वास इंसान की तकदीर बदल सकता है, और यही इस फिल्म का सबसे प्रभावशाली और संतोषजनक अंत बनता है।